पाकिस्तान के यूथ नारा लगा रहे थे, भगत सिंह सरहद के इस पार भी जिंदा है, भगत सिंह सरहद के उस पार भी जिंदा है। तो वो खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुके, क्योंकि उनका ये मानना था कि बलिदान दे के मैं देश को जिता सकूं। तो ये बेईमानी है। गांधी जी ने प्रयास किया या नहीं किया, इस चीज से वो बहुत ऊपर थे। तो वो अपने जीवन को बचाने के लिए आदर्शों के बलिदान दे के अपने जीवन को बचाने का उनका कोई इरादा नहीं। 3000 नवयुवक पूरे पाकिस्तान से लाहौर में इकट्ठा हुए भगत सिंह की याद में, और हम लोग एक जुलूस लेके उस जगह गए, क्योंकि उन्हें फांसी सेंट्रल जेल लाहौर में हुई थी, जहाँ फांसी घर था। और वहाँ पर एक नौजवान ने बात बहुत मार्के की कही कि भगत सिंह हिंदुस्तान का, इंडिया का हीरो होगा, हमारा तो धरती का बेटा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंस्पायर टॉक चैनल में। आज हमारे साथ भगत सिंह के वंशज किरंजीत सिंह हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। भगत सिंह जी को पूरे भारतवर्ष में एक महान क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है। उनकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत प्रेरणा देती है? भगत सिंह जी उस परंपरा से आए थे, उस विरासत से आए थे, लेगेसी से, जहां उनके पिताजी और उनके दो चाचा स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़े योद्धा थे। उनके पिताजी पर जीवन भर 42 मुकदमे चले, और चाचा सरदार अजीत सिंह किसान नेता थे, जिन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर पगड़ी संभालो जट्टा नाम की किसान आंदोलन को चलाया, और उन्हें बर्मा में निर्वासित किया गया, एग्जाइल में भेजा गया। छोटे चाचा स्वर्ण सिंह 23 साल की उम्र में सेंट्रल जेल लाहौर में अंग्रेज़ों की यातनाएं सहते हुए शहीद हो गए थे। तो इस परंपरा से जब वो आए तो निर्भीक थे, और उनका विचार स्पष्ट था कि हमें देश को आज़ाद कराना है, और उनके मन में लेश मात्र भी डर नहीं था कि जो काम हम करेंगे। वो निर्भीक थे, और उनके विचार ये भी स्पष्ट थे कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। तो सबसे बड़ी जो उनके एक प्रभावशाली क्रांतिकारी नेता के तौर पे उभरने की बात है, तो ये है कि वो उस युवावस्था में उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। वो रैशनैलिटी के आधार पे, तर्कशीलता के आधार पे समाज का गठन चाहते थे। उनका मानना था कि सिर्फ गोरे लोग चले जाएं और काले उनकी जगह सत्ता में बैठ जाएं, इसे आज़ादी नहीं कहते। जब तक फंडामेंटल चेंज सोसाइटी में नहीं होगी, जब तक आधारभूत परिवर्तन नहीं होंगे, यही चीज़ जो उन्होंने सोची कि देश आज़ादी के बाद कैसा बने, इसीलिए बाकी सब शहीदों के सामने उन्हें शहीद आज़म कहते हैं। तो यही चीज़ उन्हें अलग ले जाके खड़ा करती है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि अंग्रेज़ जाएं तो भारतीय आ जाएं, उन्होंने ये भी सोचा कि समाज में कैसे परिवर्तन हो, समाज के अंतिम छोर पे जो आदमी खड़ा है उस तक आज़ादी का लाभ पहुँचे। इसलिए वो लोगों के दिलों में प्रेरणा बने। भगत सिंह जी ने जो कार्य देश के लिए किया था वो एक अविस्मरणीय है। हाँ। तो उस कार्य को लेकर आज के युवा पीढ़ी को देश के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने निर्भीकता से लड़ाई लड़ी, उनमें देश प्रेम जो था वो बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का था, और उनमें कोई सेल्फलेस उनका था, मतलब उनका जो बलिदान था वो सेल्फलेस था, स्वार्थ कोई नहीं था उसमें। और उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, धर्म, जाति, प्रांत, भाषा से ऊपर उठ के। तो उनका बलिदान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए था, क्योंकि तब पाकिस्तान भी हमारा ही एक हिस्सा था। आज के युवाओं को ये देखना चाहिए कि उनके जो एक्शंस हैं उससे नेशन फर्स्ट की एक खुशबू आनी चाहिए जो हमारे एक्शंस हैं। तो भगत सिंह जी की यही बात बहुत प्रेरणा देती है कि उन्होंने अपने परिवार को, अपने भविष्य को इसलिए ठोकर मार दी कि इस देश की आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो सुनहरा हो, और ये देश दुनिया का सिरमौर बन सके। भगत सिंह जी ने जब देश के लिए बलिदान दिया था वो अमर हो गए थे, तब पूरा भारतवर्ष रोया था। पर उस दौर में आपके परिवार पर क्या बीती थी सर? जैसे मैंने पहले कहा कि भगत सिंह पहले क्रांतिकारी नहीं थे या स्वतंत्र आंदोलन में पहले हिस्सा लेने वाले नहीं थे, उनसे पहली पीढ़ी भी पूरी इस काम में लगी हुई थी।
तो जब उनका बलिदान के अवसर आया तो परिवार में तो शायद कोई थोड़ा बहुत इस चीज़ की कमी महसूस करता था कि क्यों उन्हें फांसी होने जा रही है, लेकिन भगत सिंह जी सबको दिलासा दे रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से भी कहा, विद्यावती देवी जी से, कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी फांसी हो तो लाश लेने आप मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ रोए और लोग कहें कि भगत सिंह की माँ रो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जब भगत सिंह का नाम आए तो इतनी बहादुरी का भाव लोगों के मन में आए कि देश भर की माताएं कहें कि मेरा बेटा भी भगत सिंह बने। तो अंतिम भेंट जो हुई लाहौर सेंट्रल जेल में, मेरे पिताजी तब 12 साल के थे और स्वाभाविक तौर पे जब सब मिले तो सब उदास थे। मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। तो भगत सिंह जी ने अपना लास्ट लेटर उनके नाम लिखा, उर्दू में लिखा, प्यारे कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ, तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर उन्होंने उर्दू में कुछ शेर लिखे, उसे फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। अंग्रेज़ जो हैं, जो सरकार है, वो इस फ़िक्र में है कि हम इन्हें कितनी यातनाएं दे सकते हैं और हम उसकी लिमिट देखना चाहते हैं कि वो जो यातनाएं हैं वो किस हद तक हमें दी जाएं। तो हम उसकी एक्सट्रीम देखना चाहते हैं। कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चिरागे सहरों बुझा चाहता हूँ। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूँ और सुबह के उस दीपक की तरह हूँ, जब दिन निकलेगा तो वो दिया बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है पानी रहे न रहे। लास्ट लाइन में उन्होंने कहा कि आदमी का जो शरीर है ये मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार ज़िंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो ये इसमें उन्होंने संदेश दिया कि हम लोग, ये जीना और मरना बहुत छोटी बात है, सबसे बड़ी विचार। तो भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे। और आज इतने साल बाद जब एक शताब्दी बीतने जा रही है, 90 साल से ज़्यादा हो गए, तब भी भगत सिंह लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। वो इसीलिए है कि वो एक विचार थे और विचार कभी मरा नहीं करते। मैं पाकिस्तान भी गया एक साल उनके बलिदान दिवस पे कार्यक्रम में। 3000 नवयुवक पूरे पाकिस्तान से लाहौर में इकट्ठा हुए भगत सिंह की याद में, और हम लोग एक जुलूस लेके उस जगह गए क्योंकि उन्हें फांसी सेंट्रल जेल लाहौर में हुई थी, जहाँ फांसी घर था। तो पाकिस्तान के यूथ नारा लगा रहे थे, भगत सिंह सरहद के इस पार भी जिंदा है, भगत सिंह सरहद के उस पार भी जिंदा है। और वहाँ पर एक नौजवान ने बात बहुत मार्के की कही कि भगत सिंह हिंदुस्तान का, इंडिया का हीरो होगा, हमारा तो धरती का बेटा है। तो ये जज्बा जो है ये इसीलिए है कि उन्होंने देश को सबसे आगे रखा, उन्होंने गरीबों मज़दूरों की बात की और ये चाहा कि समाज के आखिरी छोर पे जो आदमी बैठा है उस तक वो लाभ पहुँचे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये चाहा कि बिना किसी सांप्रदायिक बात के, कम्युनलिज्म के बिना, अंधविश्वास के बिना हम समाज को रैशनल बनाएं, तर्कशील बनाएं। तो जो लोग हैं वो हर चीज़ को कोई बड़े आदमी ने कह दी इसलिए ना मान लें, उसे तोल के देखें कि इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है। तो इस चीज़ को हमें, और एक मैं भगत सिंह जी के जीवन की ये बात बताना चाहता हूँ कि वो बहुत अध्ययनशील थे। उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी, हालांकि वो एक्शन में रहे। आप देखिए कि 15 साल की उम्र में वो फ्रीडम मूवमेंट में आए, 21 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हो गए और 23 में उन्हें फांसी हो गई। तो जब वो जेल में थे उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी लाइब्रेरी से मंगा के, जिसमें रेवोल्यूशंस के बारे में था, रशिया की, फ्रांस की, आयरलैंड की रेवोल्यूशन के बारे में था, और बाकी सब इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशल साइंसेस के बारे में उन्होंने बहुत पढ़ा। और लास्ट मोमेंट पे जब उन्हें फांसी के लिए बुलाने आए तब भी वो एक रेवोल्यूशनरी का बायोग्राफी पढ़ रहे थे। तो भगत सिंह जी ने हालांकि सॉन्डर्स की से बदला लिया लाला लाजपत राय की मौत का, जिन्हें एक वयोवृद्ध नेता थे लाला लाजपत राय, उनकी लाठीचार्ज करके ब्रिटिश पुलिस ने
उन्हें शहीद किया था, उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें किसी आदमी की जान लेनी पड़ी, लेकिन उनका कहना था कि देश के आत्मसम्मान के लिए कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब आपको ऐसा काम करना पड़ता है। तो उन्होंने 2 धमाके भी जहां आज हमारी लोकसभा का सदन है यहाँ पे किए, क्योंकि 2 बिल जो लोगों के दमन के लिए लाए जा रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, 8 अप्रैल 1929 को जब पेश किए गए तब उन्होंने वो धमाके किए। उसका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, उनमें ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं था जिससे किसी को चोट पहुंचती, बल्कि वो करोड़ों दबे और कुचले लोगों की आवाज़ को बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए थी। आज ज़रूरत है कि हम सारा समाज उन्हें पढ़ें, उनके विचारों को जानें और जैसे समाज का निर्माण करना चाहते थे वो करें, उसी से इस देश का भला होगा। असल में वही रियल हीरोज़ हैं देश के युवा पीढ़ी के। जब हम फिल्मों के हीरो की तरफ जाते हैं तो वो फेक हैं। आज जो नई पीढ़ी में निराशा होती है, भटकाव होता है, वो उससे इसी से बचा जा सकता है अगर हम शहीदों को और जिन्होंने बलिदान दिए ऐसे पैट्रियट्स को, ऐसे रेवोल्यूशनरीज को, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ें। आज के युवाओं को लगता है कि उस वक्त अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी की फांसी रोक दी जा सकती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि भगत सिंह और गांधी नदी के 2 धाराओं की तरह थे, जिनका एम देश की आज़ादी था, दोनों का ही। भगत सिंह भी कभी गांधी जी के फॉलोअर थे, लेकिन जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 1922 में चौरी चौरा में एक पुलिस को थाना जला दिया था, उसके बाद आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह और उनके साथी रेवोल्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ गए। तो गांधी जी ने प्रयास किए होंगे, लेकिन भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुके, क्योंकि उनका ये स्पष्ट मानना था कि फांसी के बलिदान दे के ही वो देश की सोई हुई युवा पीढ़ी को जगा सकते हैं। उनके दोस्तों ने उन्हें कहा कि आप मर्सी पिटीशन में, तो भगत सिंह जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन पर प्रेशराइज किया उनके दोस्तों ने। तो उन्होंने वायसराय को चिट्ठी लिखी कि हमारे पर ये एलिगेशन है कि हमने ब्रिटिश किंग के खिलाफ वार की है, तो इस नाते से हम प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, तो हमें बजाय फांसी देने के ब्रिटिश आर्मी का स्क्वाड भेज के हमें गोली से उड़ाया जाए। तो वो खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुके, क्योंकि उनका ये मानना था कि बलिदान दे के मैं देश को जगा सकूँ। तो ये बेईमानी है। गांधी जी ने प्रयास किया या नहीं किया, इस चीज़ से वो बहुत ऊपर थे। तो वो अपने जीवन को बचाने के लिए आदर्शों के बलिदान दे के अपने जीवन को बचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। भगत सिंह जी के सपनों का भारत कैसा था, इसका वर्णन आप कर सकते हैं? भगत सिंह जी के सपनों का भारत ऐसा था जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए मैन बाय मैन, एक आदमी दूसरे का शोषण ना करे, उसके जो अधिकार हैं उनका शोषण ना करे, एक्सप्लॉयट ना करे उसे। ऐसा देश वो चाहते थे जिसमें बराबरी का समाज हो, सबको सम्मान मिले, और वो एक सेकुलर देश चाहते थे। तो वो किसी धर्म, प्रांत, भाषा के नाम पे भेदभाव नहीं चाहते थे। सबको बराबरी का अधिकार मिले और सब सम्मान से जिएं, ऐसे देश की उन्होंने कल्पना की थी। और लोग अंधविश्वासों से दूर हों, वो धार्मिक कट्टरता में न जाएं, ऐसा समाज वो चाहते थे। तो अभी उनका सपनों का देश बना नहीं है। आज़ादी मिली, हम लोगों ने बहुत तरक्की की, भारत बहुत कई ऊंचाइयां हमने पार कर ली, लेकिन हम विश्व के सिरमौर तब बनेंगे जब हम अपने समाज को एक अच्छे रास्ते पे ले जा सकेंगे, एक आदर्श समाज बनाएंगे और धर्म के नाम पे जो कट्टरता है इसे दूर करेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन उसकी हैसियत हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक इस्लामिक देश था। हम लोगों ने सब समाजों को, सर्व समाज को लेके चले हैं, सब धर्मों को लेके चले हैं, इसीलिए भारत का एक गौरव है। और जो थॉट ऑफ इंडिया है वो यही है कि इस बाग में हर किस्म का फूल हो तो उसकी खुशबू आए। तो भगत सिंह जी के सपनों के लिए ज़रूरी है, उनके सपनों का देश बनाने के लिए, कि सेकुलर देश बने जिसमें हम सब धर्मों को बराबरी सम्मान दें और देश सबसे पहले हो, धर्म, जाति, प्रांत, ये सब बात नहीं।
भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस योगदान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां इस स्वतंत्र संग्राम में लगी। मेरे परदादा जी भगत सिंह के दादा, ग्रैंडफादर, उनसे शुरू हुआ। उनके बाद उनके 3 बेटे थे। भगत सिंह जी के पिता किशन सिंह जी 42 मुकदमे चले सेडिशन के, राजद्रोह के, और एक अदालत सिर्फ उन्हें ही डील करती थी। सरदार अजीत सिंह जो उनके बड़े चाचा थे, उन्हें बर्मा में एग्जाइल किया गया और बाद में वो यूरोप चले गए अपने दोस्तों की राय से। जब वापस आए बर्मा से, लगा फिर बहुत लंबी जेल होगी, और अगले 40 साल तक वो जर्मनी, इटली, फ्रांस में रह के उन्होंने संघर्ष किया और नेताजी के साथ मिलकर आईएनए बनाई और 1947 में वापस आए। दूसरे चाचा स्वर्ण सिंह, वो 23 साल की उम्र में, छोटी उम्र में उनकी भी शहादत हुई, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया। भगत सिंह जी के बाद उनके सारे भाई बहन, मेरे पिताजी कुलतार सिंह, मेरे ताया जी कुलबीर सिंह, मेरी बुआ अमर कौर, ये सब 5-5 वर्षों के लिए जेल में गए और उन्होंने वहाँ भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। तो 3 पीढ़ियों का योगदान है और ये आज़ादी बहुत बड़ी कीमत देके प्राप्त की गई है। देश के 7.5 लाख युवा फांसियों पे चढ़े, गोलियां खाई, तब जाके ये आज़ादी मिली है। तो हमें, हमारी युवा पीढ़ी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मुफ्त की आज़ादी नहीं है, ये किसी ने हमें दान नहीं दी, ना खैरात में मिली है, ये खून बहा के हमने ली है, और इसे बचाना, इसे अक्षुण्ण रखना, इसे आगे बढ़ाना हमारा पहला काम है। जैसे कि आपने सुना, सर ने बताया है उनकी फैमिली का और सभी भारतवासियों का स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को इन्होंने अभी स्पष्ट किया है। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हुई। आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।